दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर कल की। दक्षिण हरियाणा की धरती पर इन दिनों राजनीतिक धमाके हो रहे हैं। इस खबर में हम बात बीजेपी से शुरू करेंगे। 15 जून को सीएम नायब सिंह सैनी की रेवाड़ी में हुई धन्यवाद रैली के बीच केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का तिजारा के विधायक बाबा बालकनाथ से दो टूक संवाद करना उनके विरोधियों की भाषा में एक संत का अपमान बताया जा रहा है। बात यहीं नहीं रुकी। बावल में एचयू हिसार वाले लाठीचार्ज मामले में पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की जुबान पर बीजेपी नेताओं के लिए छात्रों को अपने पास चूड़ियां रखने जैसे कठोर वचन भी सुनाई दिए। अब नया मामला 17 जून को गांव रामगढ़ भगवानपुर के ग्रामीणों की ओर से 8 एकड़ भूमि देने के बाद उनको 200 बेड का सरकारी अस्पताल नहीं दिए जाने के विरोध में धरना शुरू कर देने से जुड़ा है। हम आपको बता दें कि ग्रामीणों से केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने यह वादा किया था कि अगर वो जल घर के लिए अपनी ज़मीन उपलब्ध कराएंगे तो उनको 200 बिस्तर का सरकारी अस्पताल मुहैया कराया जाएगा। मगर अब कथित तौर पर राव इंद्रजीत सिंह अपने वायदे से मुकर गए हैं। रामपुरा हाउस में राव इंद्रजीत सिंह से मुलाकात करने करीब 250 ग्रामीण पहुंचे, मगर राव उनसे नहीं मिले। सरपंच का राव से मुलाकात नहीं होने का संदेश सुनने के बाद ग्रामीण भड़क गए और वहां से जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए वापस अपने गांव लौट आए। अब धरना चल रहा है। वीरवार को इनेलो के राष्ट्रीय प्रधान सचिव प्रकाश भारती अपनी जिला टीम को लेकर धरना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने अपनी पार्टी की ओर से इन ग्रामीणों की मांग को अपना पूर्ण समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि जब तक ये मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक वे और उनकी पार्टी का हर कार्यकर्ता ग्रामीणों के साथ खड़ा है। उधर देर शाम स्वास्थ्य मंत्री आरती राव की ओर से केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, जो कि उनके पिता है, उनके पक्ष में और हरियाणा सरकार की ओर से एक बयान जारी करके कहा कि 200 बिस्तर का सरकारी अस्पताल बनाने के लिए उन्होंने गत दिनों काफ़ी जगहों का दौरा किया है। सरकारी नियमों के अनुसार जगह चिन्हित की जाएगी। इस खबर की रिपोर्ट देखने के लिए आप जुड़े रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड के साथ। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, इस पर कमेंट करें, चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मुफ्त खबरें देखने के लिए अपने फ़ोन में प्रेस हेलो नाम से मेरा नंबर 8059262798 दर्ज कर लें। आप देखिए गांव रामगढ़ भगवानपुर के लोगों ने जुबान के धनी कहे जाने वाले केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को क्या सलाह दी। आप देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर कल की नई खबर के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए दिनेश विद्यार्थी को इजाज़त। नमस्कार जी। आपका परिचय? मेरा नाम अनिल कुमार है, गांव भगवानपुर, हाल सरपंच का लड़का हूँ। यहाँ जो धरना चल रहा है मीरपुर चौक पे, क्या कहेंगे धरने को लेकर, वजह क्या है? धरने को हमारे साथ जो है राव साहब ने वाटर सप्लाई की ज़मीन शहर की प्यास बुझाने के लिए कहा था, देने के लिए, उसके एवज में हॉस्टल का कहा था। अब जब वाटर सप्लाई की ज़मीन की रजिस्ट्री हो गई तो वो अपनी ज़बान से मुकर रहे हैं। सांसद जी हमारे राव इंद्रजीत जी, वो अब हॉस्टल को शहबाजपुर में करा रहे हैं, जबकि शहबाजपुर में ना तो जगह वो उचित है, नहीं फिजिबिलिटी है। हमारे यहाँ बस स्टैंड के बिल्कुल नज़दीक है, 2 किलोमीटर है, जेल भी नज़दीक है, यूनिवर्सिटी के बच्चों को कोई बात हो जाए तो वो यहीं की यहीं नज़दीक है। जब वहाँ पे उस ज़मीन का बताते हैं कि उसका रास्ता भी नहीं है, वो रास्ता भी उनको लेना पड़ेगा। हम यही चाहते हैं कि हमारा जो है हॉस्टल, जो सांसद जी ने हमारे ने जो वादा किया था उसके मुताबिक हमारे गाँव में बने, यहीं पे बने, ताकि ये एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, ये जो है सबके उसकी बात है। रामपुरा हाउस भी गए थे, क्या रहा वहाँ, क्या घटना था? रामपुरा हाउस गए थे हम, हमारे जो बड़े हैं बुजुर्ग हैं, उनसे मैंने बताया कि ये बात है, हॉस्टल का वहाँ का पता लगा तो वहाँ शहबाजपुर में कर रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि राव साहब ऐसी बात नहीं है कि जब अपनी ज़बान से वो मुकर जाएंगे, हम चलेंगे, उनसे बात करेंगे, उनको अवगत कराएंगे और अपनी बात अपना वो करेंगे। यहाँ धरना कब से शुरू हुआ है? धरना ये 17 तारीख से है। तो वहाँ क्या जो रामपुरा हाउस में मुर्दाबाद वगैरह हुई थी? हाँ जी, वो नहीं मिले। उसके बाद में फिर बाहर जो आके जब उन्होंने लोगों का, हमारे साथ बुजुर्ग थे, उनका जब इतने बड़े बुजुर्ग हैं, 2 गाँव की पंचायत है,
250-300 आदमी हैं, उनसे आके नहीं मिल सकते। हमारे बनाए हुए सांसद, हम उनका सम्मान करते थे, आँख सराख को बिठा के रखते थे। फिर जब ऐसे ही करेंगे तो फिर लोगों में तो देखो वो तो रोष तो आएगा, विरोध तो होगा। मैं हनुमत सिंह गाँव रामगढ़। क्या या मसला चल रहा है ये? मसला ये जी, राव साहब ने हमसे ये कहा था कि भाई तुम पानी के लिए ज़मीन दे दो, रेवाड़ी में पानी की बहुत भारी समस्या है। तो हमने भी सोचा मगर यार चलो रेवाड़ी में रह रहे वो हमारे भाई बंद हैं तो लोगों की समस्या दूर होती है, मगर राव साहब इसके एज में हमें भी कुछ फ़ायदा हो जाए। बोलो मैं तुम्हें 200 बेड का जो हॉस्पिटल है वो दे देता हूँ। मगर जी चलो बड़ी बढ़िया बात है। तो राव साहब बोले कहीं मैं 200 बेड का हॉस्पिटल दे दूँ और तुम इसके बाद में पानी के लिए मना कर दो। हमने राव साहब पर विश्वास था, मगर राव साहब कोई बात नहीं, आप एक काम करो पानी के लिए पहले रजिस्ट्री करा लो, हमें हॉस्पिटल बाद में देती है। हमने राव साहब विश्वास करके वो ज़मीन रजिस्ट्री करा दी। अब राव साहब अपनी बातों से मुकर रहे हैं और जो जाके हम फिर रामपुरा हाउस गए वहाँ पे भी राव साहब ने हमारे भाई बूढ़ों से कोई बात नहीं करी। जब गांव के इतने गए थे तो उनसे बात तो करनी चाहिए थी। वो हमारे सांसद है, उनके पास जाके नहीं रोएंगे तो किसके पास रोएंगे? हम कोई सीधा मुख्यमंत्री के पास तो जा नहीं सकते हैं भाई, हमारा सांसद है यहाँ पर, प्रधानमंत्री के पास तो जा नहीं सकते भाई, सांसद के पास ही तो जाएंगे। अब सांसद हमारी बात ना सुने, हमने विनती निवेदन से खूब रिक्वेस्ट की कि राव साहब से हमारी 5 मिनट ही बात हो जाए, हमारी 2 मिनट ही बात हो जाए। अगर हम सरकार या उनके खिलाफ होते तो क्या यहाँ मुख्यमंत्री नहीं आया था? हम यहाँ पे भी जाके हाथ उलट कर सकते थे, रैली में भी सरकार विरोधी नारे लगा सकते थे, लेकिन नहीं, हमने कभी ये तो वो सीखा ही नहीं है। हमने गलत काम करना किसी लिए भाई, सरकार से हमारी कुछ वो नहीं है, सरकार से हमारी कोई द्वेष भावना थोड़ी है, लेकिन ये तो राव साहब ने हमारे साथ वो कर रहे हैं। और राव साहब से हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि राव साहब आपके पास लोग बाग जाए तो आप कम से कम उनके साथ ये सलूक तो मत करो। उल्टा लोग बाग गुस्से में आते हैं, क्यों? राव साहब ने हमसे मिलने की बजाय उल्टा पुलिस प्रशासन तैनात कर दिया। ये बताइए कौन सी उचित बात है? मैं प्रेस के माध्यम से राव साहब से एक बात पूछता हूँ, राव साहब ये कौन सा आपकी कितना था कि आप खुद ना मिलने की बजाय पुलिस प्रशासन तैनात कर दो? अरे हम तो आपसे मिलने आए हैं, हमारा अपना दुख कहने आए हैं, हम आपका तो सिर्फ आपका वो वादा भी एहसास कराने आए हैं कि राव साहब आपने क्या ऐसा वादा किया था हमसे, आप अपने बातों से फिर रहे हो। और हमें तो ये विश्वास था कि रामपुरा हाउस से जो यस हो गई, जवान हो गई, वो हाँ ही होती है, वो पत्थर की लकीर होती है, लेकिन राव साहब मानते नहीं उस बात को। अरे राव साहब आप इतनी बहुत मत करो, हमारी जगह में कोई कमी है तो, और हमने ये तक भी कह दिया जी कि अगर ये हमारी 8 एकड़ कम पड़ती है तो हमारी 2.25 एकड़ और भी है, हम वो भी दे देंगे हॉस्पिटल में ही, लेकिन आप हमारी विनती तो सुनो, हमारा निवेदन तो स्वीकार करो। लेकिन राव साहब मान नहीं रहे। अब लोग बाग कहते हैं, अब कई हमें कहते थे हाँ हुल्लड़ कर दिया। अरे जब लोग बाग गुस्से में तो आते ही हैं। आप एक बात बताइए, अगर उनको हमारी इस बात से ठेस पहुँची है तो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं, लेकिन हमारे वो तो करो, समाधान तो कर दो। हमने कोई द्वेष भावना से हुल्लड़ थोड़ी करते हैं, हम कोई पागल थोड़े ही हैं, लेकिन हमें वहाँ से तितर बितर करने की बजाय पुलिस प्रशासन लगा के तितर बितर करवाया जाए तो ये तो मेरे मन से कोई उचित बात तो है नहीं। और मैं तो ये कहता हूँ कि राव साहब भविष्य में भी कभी कोई आपसे मिलने आए तो उनके साथ भी कभी ऐसा व्यवहार मत कीजिए। ऐसा व्यवहार बहुत ही निंदनीय व्यवहार है, बहुत ही। आप ही हमें पहल करने की वो लिए उकसाते हो और फिर आप ये लोगों पे इल्जाम लगाते हो, एलिगेशन लगाते हो। तो मेरा काम रामगढ़, नाम रामधेर। हाँ हाँ जी और हम गया था रेवाड़ी। जी। हाँ कितनी उम्र है बाबा? 85 साल। कहाँ गए थे? रेवाड़ी गया था वो मकान पे, किसके पे? राव साहब का पे, अच्छा, इंद्रजीत का पे। क्या हुआ वहाँ? उड़ला गेट में 2 सिपाही खड़ा था। ठीक है। हाँ बंद मतलब परला गेट था वो, अच्छा तो ये गेट से फराने तो चार ना गए, वो पहुँचा अच्छा। ढोल डाल के हाँ पहुँच गया, बैठ गया कुर्सी डाल के। फिर सरपंच से बात हुई, महाराज बात ना करी, बोल मैं ना मिलूँ तो उस पर फिर मार छो आ गया, अपने नारा लगाने लग गया। अच्छा, क्या वजह क्या थी, क्यों मिलन खाए थे? गया तो उधर जमीन भी दे दी और अस्पताल के यहाँ कर रखी थी, महीने में नाइट को नू गया था। तो फिर क्या कहेंगे सरकार से? सरकार को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? हम तो धरना बैठा था, कोई आया है सरकार की तरफ से? ना कोई ना आयो, कोई आयो से कोई राव साहब आया हो ना, या कोई फिर ना रामा आयो, जी हो, कोई भी ना आयो, या भाजपा का कोई आदमी आया हो? और मैं कोई भी ना आयो। तो हॉस्पिटल बननी चाहिए। हाँ कितनी जमीन दे दी? 10 किला। 10 किले जमीन दे दी है। हाँ पानी खातर, बाजार खातर। अच्छा, हाँ तो उसकी एवज में कहा था कि भाई 200 बेड का अस्पताल हाँ राव साहब ने। हाँ जब और फिर नुका से वो ठेले जाऊँगा, कौन सा काम सर है, शहबाज पर। अच्छा, जब हम गया था, मतलब आपके साथ धोखा हुआ है? हाँ धोखा सकड़ो, और कई बार दिल्ली गया, जब ना कही कभी भी। ठीक है। हाँ एक बार ना 5-4 बार गया था। मैं वीरेंद्र सिंह, एक हवलदार, फौज से रिटायर। ये धरना चल रहा है, क्या कहेंगे? रामपुरा हाउस से भी नारेबाजी हुई थी। ये धरना हमने हॉस्टल के लिए धरा है।
रखा है कि हम हॉस्टल के लिए हमने 10 एकड़ ज़मीन दी थी पानी के लिए, रेवाड़ी की शहर के लिए, और हॉस्टल देने का वादा किया था राव इंद्रजीत ने। हम 31 तारीख को इंद्रजीत के पास गए, हमने बल्कि ये पॉइंट वो पेड़ भी फोटो से करा गए थे कि राव वीरेंद्र के नाम से हम हॉस्टल का नाम रखना चाहते हैं, उसकी समाधि बनाना चाहते हैं, और उसने हाँ भर ली थी। बोलो ठीक है, अच्छा काम है, हम आप हॉस्टल आपको देंगे। अभी ये 2-4 दिन पहले हमने खबर मिली कि ये शहबाजपुर जा रहा है, जबकि 5 एकड़ ज़मीन है वहाँ, हम यहाँ 8 एकड़ ज़मीन दे रहे हैं। और पहले गोकलगढ़ की भी जैसे 5 एकड़ ज़मीन के ऊपर कैंसिल हो गया फाटे की वजह से, और वो 5 एकड़ ज़मीन की वजह से हम 8 एकड़ ज़मीन दे रहे हैं। और हमारे पास और भी बच रही है ज़मीन, और भी दे देंगे अगर जरूरत पड़ी तो। और हम फिर यहाँ राव साहब के कोठी पे मिलने के लिए गए, दोनों गाँव की पंचायत, कम से कम 200-250 आदमी, तो वहाँ राव साहब मिलने से मना कर दिया बिल्कुल ही। अगर मेरे पास टाइम नहीं है मिलने के लिए, तो हमने सांसद बनाया है, तो किस वजह से बनाया कि पब्लिक से मिलने के लिए भी टाइम नहीं, उसके पास 2 मिनट का भी टाइम नहीं है। तो उस टाइम हम बड़े गुस्से में आई हमारी दोनों पंचायत।